गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके पहले उन्होंने अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से भी अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि मुफ्त को केंद्र में महिलाओं को बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। खड़गे का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। खड़गे के साथ पार्टी के 30 बड़े नेता मौजूद रहे, जबकि शशि थरूर अलग थलग नजर आए। ग्वालियर में दतिया के पूर्व एमएलए राजेंद्र भारती की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि एट्रोसिटी एक्ट में राजेंद्र भारती की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके चलते उन्हें 7 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। भोपाल में एनएसयूआई ने भर्ती प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर पीईबी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार बेरोजगारों की युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। 3 साल से अटके एमपीपीएससी के परिणाम जल्द जारी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपीपीएससी को 87% के हिसाब से रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। पहली सूची 87% की होगी, जिसके हिसाब से भर्तियां होंगी। मध्य प्रदेश में सालों से रुकी सरकारी भर्ती के लिए सत्याग्रह कर रहे इंदौर में हजारों बेरोजगार युवाओं का क्रमिक अनशन जारी है। आयोग के इस कदम से भी छात्रों को विश्वास नहीं है कि उनको जल्द नियुक्तियां मिलेंगी। धार के कुक्षी में एक पुराने मकान की दीवार गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मकान के पास निर्माणाधीन मकान का काम किया जा रहा है। सिवनी जनपद का सहायक विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ग्राम पंचायत बकोड़ा के निलंबित सचिव राजिक अंसारी से वेतन में बढ़ोतरी कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। बालोद में साधु को क्या भेष धरकर 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों का नाम सद्दाम खान और याद अली है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। धार सादलपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चालक की लापरवाही से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक गंभीर घायल की धार जिला भोज अस्पताल लाते समय मौत हो गई और जबकि 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया। ग्वालियर में 2 शातिर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने पहले एक टैक्सी को हायर किया और फिर कट्टे के दम पर चालक को जंगल में बांधकर नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। धमतरी के मोंगरा गहन गांव में भालू ने एक किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसान खेत में लगे धान को देखने के लिए गया हुआ था। पेंड्रा पुलिस ने बोलेरो की लूट और चालक की हत्या के मामले में एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। दरअसल गौरेला के गिरवर गांव का रहने वाला बोलेरो चालक नंदू काशीपुरी 4 सितंबर को लापता हो गया था। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गोवंश से भरे कंटेनर ने भेड़ों को रौंद दिया, जिसमें 12 से भी अधिक भेड़ों की मौत हो गई। इस दौरान मार्ग से गुजर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस भी वहां पर रुकी और घटना पर दुख जताया। राजनांदगांव में अपने ही घर में रखे 4 लाख रुपए की चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने पिता की तिजोरी पर ही हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक अवैध भवन को जमींदोज किया गया और भवन एयरफोर्स की हवाई पट्टी पर नजर आ रही थी, जिससे एयरफोर्स के लिए खतरा बन गया था। ग्वालियर में एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के साथ ब्लैकमेल कर 15 साल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी के साथ उसका जीजा और दोस्त ने भी अपनी हवस का शिकार बनाया। धार के रघुनाथपुरा में 3 लाख रुपए कीमत के जेवर चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी का रिश्तेदार ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी निकला, जिसने सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दतिया के महेबा गांव के एक जवान ने बीमारी से वो जंगहार गया। अनिल यादव सेना में आरक्षक के पद पर जम्मू के राजौरी में पदस्थ थे। छुट्टी के दौरान जब वो घर पर आए तो बीमार हो गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में संचालित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में विवाद हो गया। यहां पर लेखा लिपिक के कार्यभार को लेकर 2 लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यपालन अभियंता ने उस कमरे में ताला लगाकर सील कर दी।
कृषि मंत्री कमल पटेल आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त भारत। बलरामपुर जिले में 25 हाथियों का दल लगातार यहां पर उसका आतंक जारी है और इसी कड़ी में राजपुर के फॉरेस्ट की टीम हाथियों से बाल बाल बची और भागकर अपनी जान बचाई। रेंजर के नेतृत्व में फर्स्ट टीम हाथियों को खदेड़ने के लिए जा रही थी, तभी मुख्य मार्ग पर उनका सामना हो गया। नीमच के कुकड़ेश्वर के पास एक 10 फीट लंबा अजगर दिखाई पड़ा, जिसे देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने पानी के नाले के पास बैठे अजगर का सफल रेस्क्यू किया। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हादसे में कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अब मुंबई के नेशनल बर्न सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं मौसम की खराबी के चलते एयरलिफ्ट कराने में देरी हुई। इस बीच हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बैग बस्ता अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जहां पर शिक्षा विभाग की टीम भी आयोग की टीम के साथ मिलकर स्कूल बैग के वजन की जांच करेगी। साथ ही बैग का वजन तय मानक के मुताबिक न होने पर स्कूल प्रबंधन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में भाजयुमो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान चला रहा है और इस अभियान के तहत प्रदेश में 3 चरणों में 75 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया और इसे लेकर भोपाल में कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। मिशन 2023 को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने भी अभियान शुरू कर दिया है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर 70 दिनों तक का अनुसूचित जाति मोर्चा बस्ती संपर्क अभियान चला रही है, जिसके जरिए कार्यकर्ता 75,000 बस्तियों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। बिलासपुर नगर निगम के सामान्य सभा को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर सामान्य सभा को समय पर नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सभापति सामान्य सभा के देरी के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुंगेली में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 15 दिन से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर स्वच्छता, पौधारोपण, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की गई। जगदलपुर में सी मार्ट के उद्घाटन को लेकर सीएम भूपेश बघेल का दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर निगम ने सौंदर्यीकरण के नाम पर पुराने वटवृक्ष को काट दिया। वहीं वर्षों पुराने पेड़ को काटे जाने से पर्यावरण प्रेमी नाराज है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर वटवृक्ष को काटने का आरोप लगाते हुए मौन धरना प्रदर्शन किया। बलरामपुर के कुसमी में पहाड़ और वनों को काटकर कब्जा किया जा रहा है, जहां पर रातों रात ईंट और मिट्टी के दीवार बना लिए गए और उसमें ताला लगाकर अपना कब्जा दिखाया गया। बता दें कि मामले में जांच और कार्रवाई के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। IBC24 की खबर का असर देखने को मिला, जहां जशपुर के छिरोटोली स्कूल में 2 शिक्षिकाओं की पदस्थापना की गई। बता दें कि इस स्कूल से शराबी शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। वहीं नई शिक्षिकाओं को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। गरियाबंद में मुख्य सूचना आयुक्त MK राउत के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिशा निर्देश देते हुए बताया गया कि नियम अनुसार 30 दिनों के भीतर जन सूचना के तहत सूचना मांगने वालों की जानकारी दें। अगर सूचना देने में कोई परेशानी होती है तो सूचना आयुक्त कार्यालय में जानकारी दें। इंदौर में बीजेपी ने माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर बंगाली चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया है। इस दौरान वे विशेष रूप से सिंधिया परिवार के करीबी संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाजिया सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर में भी देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि के मौके पर लोगों ने उन्हें याद किया। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी अपने भाई को याद करते हुए भावुक हो गई। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुरी देवी धाम पहुंचकर माता विजयासन देवी की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष रवि मालवीय सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विशेष विमान से दतिया पहुंचे। हवाई पट्टी पर डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मां पीताम्बरा पीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। रायपुर के गोधड़ी वाला धाम में गुरु हरदास राम साहेब के 31वीं वर्षीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एक शोभा यात्रा निकाली गई और सेवादार हरीश ईरानी ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि यदि ईश्वर को पाना है तो निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करते रहें। अपने गुरु से के निर्देशों पर लोगों को सेवा में एकजुट होने की अपील की।
दंतेवाड़ा में नवरात्र के 5वें दिन माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की गई। सुबह 4 बजे से ही मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रही। इधर परंपरा अनुसार पंचमी के दिन बस्तर राज परिवार दशहरा में शामिल होने मां दंतेश्वरी को न्योता देने आता है। बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा ने एक आयुष्मान भारत पखवाड़े के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खेमराज सोनवानी भी मौजूद रहे। रथ के जरिए लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने की अपील की गई। धमतरी जिले के गंगरेल डैम के रिसोर्ट में 6 अक्टूबर को संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जहां पर मिशन 2023-2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। संकल्प शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। दमोह में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में अधिकारी के नहीं पहुंचने पर पथरिया के विधायक रामबाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम लोगों की सेवाओं के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह नजर आ रहे हैं। धमतरी में सेवा पखवाड़ा के तहत मोदी के सीएम और पीएम के 20 वर्षों के सफर को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुंगेली जिले के ढोलकी गांव के ग्रामीण राशन वितरण की गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए सोसाइटी संचालक मनोज ध्रुव और अश्विनी ध्रुव को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने दोनों पर फर्जीवाड़ा और बदसलूकी का आरोप लगाया। बलरामपुर जिले के राजपुर वन विभाग की टीम ने जंगल और प्लांटेशन की कटाई के मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले 3 दिनों के भीतर फॉरेस्ट की टीम ने यह कार्रवाई की। इससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खंडवा की जिला कोर्ट ने बुजुर्ग पिता के हत्यारे बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने मामूली विवाद के चलते पिता की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था और पिता ने घर लाने की जिद करने लगा। पिता के मना करने पर उसने वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर के सिटी कोतवाली पुलिस दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।